हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि थीम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और उसे किस तरीके से अपग्रेड करते हैं और बाकी उसके पॉइंट्स किस किस तरीके से होते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, कि जो थीम हम इंस्टॉल करते हैं उसको किस तरीके से कस्टमाइज़र से उसकी सेटिंग करते हैं। सपोज़ हमारे पास हमने जो बात करी थी वो थीम थी कैडेंस की। ठीक, इसको हमने कस्टमाइज किया। कस्टमाइज के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि विजिट का क्या रोल है हमारा यहाँ पे, क्योंकि कस्टमाइज के अंदर ही विजिट के सेक्शन भी आ जाएंगे। ठीक, तो किस तरीके से थीम की सेटिंग हुई। थीम ने जो अपने आप को इंस्टॉल किया है, जब हमने उसका एक्सपोर्ट को इंस्टॉल किया था तो क्या हुआ, कलर, जब हम कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके का लुक आ जाता है। और कलर यहाँ पे देखें तो उसने सेट किया, यहाँ से इसको सेट कर दिया सेटिंग के अंदर, बैकग्राउंड को यहाँ से सेट किया हुआ है और बाकी कंटेंट को इधर से सेट कर दिया। अगर हम देखें उसके बटन्स का कलर, तो बटन्स के बैकग्राउंड का कलर यहाँ से सेट किया है जो कि दिख रहा है आपको। टेक्स्ट का कलर यहाँ पे है, बॉर्डर इस तरीके से और रेडियस शेडो इस तरीके से डिफाइन कर रखी है। हर थीम की खुद की एक सेटिंग होती है, खुद का एक तरीका होता है कि किस तरीके से वो उसे सेट करते हैं। ठीक, यहाँ के उसके फॉन्ट आ गए, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस जस्ट ये देखेंगे कि थीम की कस्टमाइजेशन में क्या क्या सेटिंग आती है। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेट होती है, क्योंकि इस थीम ने क्या कर रखा है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क को कॉपी किया हुआ है, रिएक्ट को यूज़ किया हुआ है। तो इस पूरा जो अलग अलग सेक्शन है वो कंपोनेंट्स में बना रखा है। जैसे कि सेकेंडरी नेविगेशन, ये देखो ये सेक्शंस होते हैं, कंपोनेंट्स को उठा उठा के इसने यहाँ पे रख दिया सेक्शंस के अंदर। तो ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप का जो कंपोनेंट जो सेक्शन है ये रिएक्ट बेस्ड है। ठीक, तो इस तरीके से आप इस थीम को सेटअप कर सकते हो। अगर आपको ये लेना है तो सेकेंडरी नेविगेशन को यहाँ ले जाओ, ये सेट हो जाएगा। अगर नहीं लेना तो इसको वापस ले जाओ, ये अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये क्रॉस कर दिया तो ये आ गया। ठीक, ऐसे ही क्या कर रखा है इसने, फुटर में भी सेट कर रखी हैं चीज़ें। अब फुटर में हम सबसे आखिर में बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो बेसिकली मेनली बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं विजिट की। तो फुटर के विजिट को लेके हम बात करेंगे यहाँ पे कि इस थीम के अंदर, क्योंकि फुटर के विजिट हैं तो उसको बेसिकली चेक करते हैं। पहले देख लेते हैं कि लेआउट को, ये लेआउट का इसने डिज़ाइन सेट किया हुआ है। विड्थ मैक्स कॉलम, ये जो विड्थ होती है राइट टू लेफ्ट वाली, इसकी विड्थ, इसके कॉलम, इसको बॉटम से पैडिंग, स्पेसिंग, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे सेट कर रखी है। स्क्रॉल टू टॉप अगर अनेबल करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्क्रॉल टू टॉप का बटन आ जाएगा। जब भी आप नीचे लेके जाते हो तो देखो ये स्क्रॉल टू टॉप का बटन आ गया, तो इसको डिसेबल करते हो तो ये हट जाएगा। इस तरीके की चीज़ें थीम ने बना के हमें दी हुई है। और हर थीम के अपने अपने कस्टमाइज़र के सेक्शंस होते हैं। ब्रेड कम है, सोशल है, परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की बात हम आगे आने वाली वीडियो में जो करेंगे, जब हम परफॉर्मेंस को इंस्टॉल करते हैं तो हम वहाँ पे देखेंगे परफॉर्मेंस को। पेज लेआउट, पोस्ट लेआउट क्या करना है, सिंगल पेज है या मल्टी पेज रखना है, फुल विड्थ करना है, या उसके टाइटल की हेडिंग क्या होगी, किस तरीके से रहेगी, वो सब चीज़ें इस थीम ने डिफ़ाइन की हुई है। ये सिंगल पेज आ गया तो उसको बता देंगे। लेआउट के अलावा देखें तो यहाँ पे हमारे पास लैंडिंग पेज के लेआउट्स हैं, कस्टम लेआउट्स, और कौन सा पेज का लेआउट है हमारे पास, आर्काइव पेज का कस्टम लेआउट है। आर्काइव पेज होते हैं कैटेगरी, पोस्ट के जो टैग्स होते हैं या फिर डेट्स होती हैं वो आर्काइव्स कहलाती हैं, जिनकी बात हम करेंगे आगे। और ये सर्च रिजल्ट है, उसका पेज का लेआउट है। इस थीम ने हर पेज के अपने अलग अलग लेआउट बना के दे रखे हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़र में बेसिकली ये होता है। अब होम पेज की सेटिंग है, ये कि कौन सा होम पेज सेट करना है, जो कि आप सेटिंग से भी कर सकते हो। यही चीज़ आपको सेटिंग्स में भी दिखती है, जिसमें पोस्ट के पेज को ब्लॉक से सेट करना है तो वो सेट कर दिया, और होम पेज को होम नाम के पेज से सेट करना है तो वो सेट कर दिया। तो होम पेज वहाँ पे बना हुआ होगा पेजेस के अंदर। ये कैलेंडर है, जो हमने इवेंट कैलेंडर का जो प्लगइन इस थीम ने इंस्टॉल कराया था, ये वो चीज़ है।
ये उसके सिंगल पेज के इवेंट्स के पेज है या व्यू का है, मंथ व्यू का पेज है, उस सब के लेआउट्स है यहाँ पे। और किस तरीके से दिखा रहा है एडिशनल सी एस एस। सपोज करो कि आपका कोई सी एस एस है और आप थीम फाइल में एडिट नहीं करना चाहते और खुद सिर्फ एक लिखना चाहते हो कि ये सी एस एस मेरी अप्लाई हो जाए, तो वो सी एस एस आप यहाँ पे लिख के इससे पब्लिश कर सकते हो, तो वो सी एस एस अप्लाई हो जाएगी स्पेसिफिक सेक्शन पे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये वो चीज़ है जहाँ पे आप किसी थीम को कहीं पे इंस्टॉल किया है और उसकी थीम की सेटिंग को इंपोर्ट करना चाहते हो। सपोज करो आप लोकल से ले जाके सर्वर पे सेट कर रहे हो थीम, तो आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे थीम की सेटिंग चाहिए होगी, तो वो यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर देते हैं जिससे कि क्या होगी, जो आपकी लाइव साइट होती है वहाँ पे वो चीज़ सेट हो जाती है। ठीक है, अब इसको मैं आगे चलता हूँ। तो अब बात कर रहे थे हम विजिट की, कि विजिट किस तरीके से सेट होता है, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। विजिट्स क्या होते हैं, एक तरीके का एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। क्या होगा कि जब आप एक्स्ट्रा फीचर्स को आप ऐड करते हो तो वो थीम को आपको एनहेंस कर देते हैं। सपोज़ करो अगर हम हमारी थीम को देखें, यहाँ पे आए हम हमारी थीम देखें, इसे रिलोड कर लेते हैं वापस से। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे फुटर में कुछ चीज़ें आए। सपोज़ करो ये बना हुआ है हमारा फुटर। ठीक, यहाँ पे हिडन के अंदर यहाँ पे विजिट्स बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम्स के अंदर। अब क्या होता है, थीम के अलावा भी एक स्पेशल विजिट्स होते हैं, बट आजकल क्या होने लग गया कि थीम खुद इंक्लूड करती है। अगर थीम ने विजिट बना रखे हैं जब तो वर्डप्रेस दिखाता है विजिट सेक्शन, अदरवाइज वो विजिट सेक्शन को हाइड कर देता है। ठीक, तो अब आपकी थीम के अंदर विजिट सेक्शन बने होने चाहिए अगर आपको विजिट की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक, अब क्या चीज़ है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ जाए, एक इधर इमेज आ जाए और आगे पीछे कुछ और आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे विजिट सेक्शन को अनेबल करना पड़ेगा। कैसे, कि हम विजिट में जाके पहले तो देखें कि हमारे पास विजिट कौन कौन से हैं। तो ये साइड बार है, हमें साइड बार नीचे हमें चाहिए फुटर, तो हम फुटर के अंदर आए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ ले लिया। ठीक, यहाँ पे लिख लिया हमने दिस इज़ टेस्टिंग। ठीक, ये लिख दिया एक बार के लिए हमने, और इसको क्या कर देते हैं, हम बोल्ड कर देते हैं। और अगर हमारे पास कोई कलर है तो हम कलर डाल दें। नहीं आया तो एक बार इसको क्या करते हैं, हम एडिट एज HTML ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, कलर लिख देते हैं, इस पी के ऊपर कलर डाल देते हैं, कलर कोड। ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ ब्लैक सेक्शन है तो हमने इसका कलर कोड डाल दिया। ठीक, ये आ गया। ये कुछ कह रहा है कि कुछ कंटेन कर रहा है। ओके, तो ये कलर को शायद ऐसे एडिट नहीं करने दे रहा, ये भी कोई नया फीचर आया है। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे एक बार। अभी पहले हम कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये कर दिया है। अब से क्या हो गया, विजिट के अंदर भी ये चीज़ आ गई जो कि हमारी पैराग्राफ वाली फंक्शनैलिटी थी, जो कि हमारे पोस्ट और पेजेस के अंदर अवेलेबल थी, वो यहाँ पे भी आ गई है अब। ठीक, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमने ये लिख दिया दिस इज टेस्टिंग। नेक्स्ट में चलते हैं, हमने सपोज करो यहाँ पे एक इमेज डाल दी फुटर 2 के अंदर। अब क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं और फ्रंट एंड पे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। हमने फुटर 1 और फुटर 2 कॉल किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब क्या किया कि हमें देखना है कि ये थीम की फंक्शनैलिटी थी, एक्चुअल में इस थीम की फंक्शनैलिटी थी विजिट। तो हम कस्टमाइज़र में जाएंगे, फुटर में जाएंगे। हमने देखा कि फुटर में क्या क्या चीज़ें हमको अलाउड हैं। हम नीचे आते हैं, हमने क्या देखा कि फुटर कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे है। ठीक है, आई थिंक ये उस समय रिलोड नहीं हुआ था, इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार आपको दिखाने के लिए। ठीक है, फुटर में आए, फुटर को ओपन कर लिया। यहाँ से हम चलते हैं नीचे, ये देखो यहाँ पे चीज़ें गायब है, जैसे फ्रंट एंड पे दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे भी दिख रहा है। हमने क्या किया, ये विजिट जो सेक्शन है इसको लेके गए यहाँ पे। ठीक, ये विजिट 2 सेक्शन को यहाँ ले गए, विजिट 3 को सेक्शन को यहाँ ले गए।
ठीक, तो 3 कॉलम का हमें इसने गैप दिया है। अगर इसकी सेटिंग को देखें तो ये कहता है कि आप 4 कॉलम भी ले सकते हो। सॉरी, कॉल आया था एक। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि हमने यहाँ पे ले लिया। जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास इस थीम ने ये हमें अलाउड किया है कि हमें फुल विड्थ करना है, कंटेंट करना है, इसको छोटा करना है, ये 4 कॉलम है या 5 कॉलम यूज़ करने हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम कर देते हैं कि हमें सिर्फ 2 ही कॉलम यूज़ करने हैं क्योंकि हमने 2 विजेट का यूज़ किया है। अभी कहता है कि लेआउट कौन सा है, ये वाला बड़ा रखना है और वो छोटा, या फिर ये छोटा और वो बड़ा बड़ा रखना है। ठीक है, सेक्शन को दोनों को मैनेज करने की भी पॉसिबिलिटी हम कहते हैं कि दोनों सेट करने हैं इस तरीके के। अब ये रो और कॉलम में आ गए। अगर कॉलम कर देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा, अगर रो करेंगे तो ये रो में आ जाएगा। ठीक, कॉलम की स्पेसिंग, इन दोनों के बीच की स्पेस बता दी, वाइट स्पेस, टॉप का स्पेस, बॉटम का स्पेस, ये सब कुछ सेट कर रखा है थीम ने। अगर हमारे पास ये थीम से फंक्शनैलिटी नहीं बनी हुई होती विजेट की तो हम इसे डायनेमिकली बनाते। डायनेमिक विजेट बनाने की बात हम हमारे डायनेमिक कोडिंग सेक्शन में करेंगे, जहाँ पे हम पूरा विजेट के ऊपर एक प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से विजेट बनाते हैं, असाइन करते हैं, उसके हुक्स क्या होते हैं वर्डप्रेस के, और उसको किस तरीके से सेट करते हैं। अभी हमने देखा कि हमने 2 विजेट ऐड कर दिए, इसको हम क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। जैसे ही हम इसे पब्लिश करते हैं और फ्रंट एंड पे रिलोड करते हैं तो हमारे पास फुटर के अंदर हमारे दोनों विजेट आ जाते हैं। तो विजेट जो फ्रंट एंड पे डिफाइन होते हैं, जो दिखते हैं, वो इस तरीके से दिखाते हैं हम। ठीक, होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि विजेट किस तरीके से यूज़ होते हैं। अब हम ये इनएक्टिव विजेट्स के सेक्शन में चले जाएं। ये वो इनएक्टिव विजेट होते हैं जो कहीं भी यूज़ नहीं हो रहे होते। अगर मान लो हमने हमारे सेक्शन से उनको डिलीट कर दिया है, यहाँ पे यहाँ से सपोज करो मैं यहाँ आया, क्लिक किया, इस सेक्शन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, इनएक्टिव में चला जाएगा, और हम इसे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 फुटर के विजेट आ गए। साइड बार के विजेट थीम ने कहीं अभी यूज़ नहीं किए हुए। साइड बार के विजेट कौन से होते हैं, जो किसी पोस्ट के साइड में दिखते हैं। अगर हम थीम की सेटिंग को चेंज कर दें तो फुल विड्थ से हम लेफ़्ट और राइट का एक सेक्शन बना लेंगे जिसमें साइड बार वाला आएगा, तो उससे हम इसे सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट पे डिपेंड करता है वो। पेज लेआउट हम कस्टम अपना भी बनाएंगे, वो भी डायनेमिक वाले पार्ट में, कोडिंग वाले पार्ट में सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी थीम खुद की डिफाइन करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, होप समझ आया होगा विजेट और हमारी थीम की सेटिंग, जो कस्टमाइजेशन की सेटिंग होती है उसके बारे में जो हमने बात करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।